मैं पांडे सर आपके अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट पांडे सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आप सबके उज्जवल भविष्य का कामना भी करता हूं। अब देखिए, मैं एक स्पेशल रूल लेकर आया हूं जहां से एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सबसे समय बचाने वाला क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं बोर्ड पे सेम टू सेम कंडीशन। देखिए, इधर भी प्लस लगा है भैया, इधर भी प्लस लगा है, यहाँ पे माइनस लगा है, तो इधर भी माइनस लगा है। लेकिन बनेगा कैसे, इसको बनाते कैसे हैं? यहाँ पे देखिए सेम सेम दिख रहा है, ये भी अनंत तक है, प्लस में ये भी अनंत तक है, ये भी अनंत तक है, ये भी अनंत तक है। बनता क्या है, सीधा सीधा समझिए। मैं एक फंडा लिखता हूँ कि प्लस बराबर क्या डाल देंगे आप लोग, बड़ा डाल देंगे, माइनस बराबर क्या डालेंगे, छोटा को डालेंगे। प्लस बराबर बड़ा होता है, माइनस बराबर क्या होता है, छोटा होता है। प्लस बराबर बड़ा होता है, माइनस बराबर छोटा होता है। सीधा सीधा उपाय है। ये संभव कब है, प्लस बराबर बड़ा माइनस बराबर छोटा? यह संभव है। यह संभव कब है भैया, जब अंतर जो है, जब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो, एक हो, तभी ये अंतर होगा संभव, नहीं तो संभव नहीं है। जब दोनों के बीच का डिफरेंस एक हो तभी ऐसा संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। अब इस 6 को तोड़ दीजिए आराम से, 3 में और 2 से गुणा कीजिए, देखिए कि 6 आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे तोड़ना है ताकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाए, 1 आ जाए। अगर 1 नहीं आता है तो ये सही नहीं होगा, जो मैंने बताया रूल फॉलो नहीं करेगा। प्लस बराबर बड़ा और माइनस बराबर छोटा। देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं, 3 - 2, अंतर कितना मिल गया, 1 मिल गया ना। बोले ना कि संभव कब होगा, प्लस बराबर बड़ा माइनस बराबर छोटा, जब अंतर 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस दिया है, इसका आंसर कितना होगा, इसमें ऑप्शन में 3 है ना, 3 को ले लेंगे। नीचे आते हैं, सेम कंडीशन है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे 12 माइनस 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 अनंत तक एकदम चलते चले जाइए, चलते चले जाइए। सफल बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है। अब हम लोग जैसे आगे देखते हैं, इसको तोड़ेंगे। ऐसा देखिए, यहाँ पे तो 2 और 6 में भी गुणा कीजिएगा तो आपको 12 मिल ही सकता है, लेकिन वैसा नहीं तोड़ना है, वैसा तोड़ना है ताकि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ जाए, कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो यहाँ पे यहीं पे सीधा सीधा यहीं पे तोड़ देते हैं हम। देखिए 4 और गुणे 3 कितना आ गया, 12 आ गया, और 4 - 3 कितना आ गया, 1 आ गया। डिफरेंस संभव है ना। ये संभव कब था, प्लस बराबर बड़ा माइनस बराबर छोटा, जब दोनों के बीच का अंतर 1 था। यहाँ पे देख लिए दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया, 1 आ गया, यानी माइनस लगा है ना, तो छोटा आंसर होगा। यानी कितना आंसर होगा आपका, 3। कितना होगा, 3। आप लोग समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे। आइए इधर आते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा क्वेश्चन ये दिख रहा था ना, सेम सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा था। जैसा ये दिख रहा था वैसा भी यही दिख रहा था। अब तो कंडीशन हो गया भैया, 5 तो खंड होता नहीं है। 5 का खंड होता है क्या, नहीं होता है ना, ये अभाज्य संख्या है। अब तो भाई अब कंडीशन में फंस गए। बनेगा कैसे सर जी, तो बता दिए कि प्लस बराबर बड़ा माइनस बराबर छोटा होता है। अब वो कंडीशन में फंस गए थे, इसके लिए ज़्यादा टेंशन हमारे लेने की जरूरत नहीं थे। टेंशन लेने की नहीं थे, सीधा सीधा आप उपाय समझिए। 5 को जब खंडित कीजिएगा भैया, तो 1 और गुणे 5 कीजिएगा, ये 5 आ जाएगा, और दोनों का अंतर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सर जी तो बताएं कि 1 होगा और प्लस बराबर बड़ा माइनस बराबर छोटा, समझना है, सीधा कुछ नहीं करना है। अब देखिए करना क्या है, इसको प्लस का मतलब बड़ा, मतलब इसमें उस संख्या से जाएंगे, इसमें बढ़ाएंगे। इस संख्या से हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ऐसा संख्या लेंगे, ऐसा संख्या लेंगे जिसके बीच का डिफरेंस 1 आ जाए, तो 5 के बाद संख्या लेंगे। प्लस जब रहे तो बाद में लेंगे, इसके बाद संख्या लेते हैं। जो रूट में दिया है इसके बाद संख्या लेते हैं। अब देखिए 5 है तो 5 तो होगा नहीं, इसके बाद वाली संख्या कौन सी होगी, 6 होगी। 6 को जब खंड करेंगे तो 3 गुणे क्या आएगा, 2 आएगा, या 2 गुणे क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। जो संख्या दिया उसके बाद वाली ऐसी संख्या देखेंगे ताकि बीच का डिफरेंस क्या हो, 1 हो, ताकि बीच का डिफरेंस क्या हो, 1 हो, तभी ये बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तभी ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब देखिए जब अंतर, अब यहाँ पे देखिए, और डिफरेंस भी क्या आ गया, 3 और 2 का अंतर क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए 5 था तो इसके लिए आंसर क्या होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसमें जो संख्या आएगी, इसमें जो संख्या आएगी ये 2 और 3 के बीच होगी, जिसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बीच का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर
सी होगा। इतना करेंगे तो बन जाएगा। और देखिए माइनस वाला पे फंस गया सवाल। और प्लस वाला में जब बाद ले लिए, जब प्लस के लिए बाद ले लिए तो माइनस के लिए क्या लेंगे पहले। जब प्लस वाले के लिए बाद में चले गए तो माइनस वाले के लिए कहाँ जाएंगे। ये तो आप समझ रहे हैं ना। जब प्लस वाले के लिए बाद ले लेंगे तो माइनस वाले के लिए पहले लेंगे। इसके पहले वैसी संख्या देखेंगे ताकि दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाए, 1 आ जाए। इसके पहले अंतर क्या है, इसके पहले वाला डिफरेंस क्या है। इसके पहले वाला हमें 2 मिल रहा है, क्योंकि अगर 2 को करेंगे तो 2 गुणे क्या होगा 1, और 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा 1। आप समझ रहे हैं। 2 गुणे 1 करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि बाद के पहले जब प्लस के लिए बाद लिए तो माइनस के लिए क्या लेंगे पहले लेंगे, माइनस के लिए क्या लेंगे पहले लेंगे। आप लोग बातों को समझ रहे हैं, बिल्कुल आप लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को बिल्कुल आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन ले लेंगे। तो अब देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2 और 3 आया था तो 2 और 3 के बीच में हो गया। यहाँ पे खंडिंग 2 और 1 आया तो ये होगा 1 और 2 के बीच में संभव होगा। ये कब संभव है, 1 और 2 के बीच में संभव है। तो ऐसा करेंगे तो आपका बनेगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा आपका बनेगा। हमको लगता है एक्चुअल में आप समझ गए हैं। आप जैसा भी समझे, अगर हो तो हमको कमेंट कीजिए आप कि सर हमें ये समझ में आ गया है, समझ में नहीं आया है, कैसा वीडियो लगा, इसको जरूर आप लोग कमेंट करें। थोड़ा सा और देख लेते हैं, छोड़ देते हैं हम। इसी में एक और क्वेश्चन आता है, हम देखते हैं। लाइव आने वाले थे हम, लेकिन लाइव उस समय नहीं आ पाए। अब देखिए थोड़ा सा गुणनखंड में देखिए, इसको पूरा को हटा देते हैं। अब गुणनखंड में थोड़ा सा देखा जाए, हम लोग गुणनखंड की बात करेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 5 5 5 डॉट 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 अनंत तक कोई भी संख्या लीजिए, इसमें अंतर से मतलब नहीं है। 6 6 6 6 अनंत तक। सेम क्वेश्चन इधर भी 5 5 5, लेकिन यहीं तक सीमित है। 6 6 6 6, देखिए सेम क्वेश्चन, इधर भी सेम क्वेश्चन मिला, इधर भी सेम क्वेश्चन मिला। अंतर ये है कि ये अनंत तक है और ये भी अनंत तक है, लेकिन इधर यहीं तक सीमित है, यहीं तक सीमित है। तो अब देखिए जब गुणनखंड में होता है और अंत मतलब जो होता है इसका अनंत तक होता है, जिसका कोई भी गिनती न हो। यहाँ पे देखिए 5 5 5 5 लास्ट तक चला जाएगा। तो जो गुणा में होगा और अनंत तक होगा तो उसका आंसर क्या होगा 5, वही होता है जो रूट में होता है वही होता है। इसका आंसर 5 हो जाएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी 6 6 6 6 6 6 है, अनंत तक है तो इसका आंसर क्या होगा 6 होगा, ठीक है। अब देखिए बनाने वाला क्वेश्चन तो ये हुआ, अब ये अनंत तक नहीं है। अब कितना गुण का करता है ना कि इसको भी 5 मान लीजिए, इसको भी 6 मान लीजिए, तो क्या होगा 100% गलती होगा। ये संभव कब है, जब ये अनंत तक रहे, जब ये अनंत तक रहे तब संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। अब ये बनेगा कैसे, कुछ मत कीजिए, मेरे अनुसार देखिए। जो ये रूट होता है ना, एक रूट का वैल्यू कितना होता है 2 होता है। एक रूट का वैल्यू कितना होता है 2 होता है। अब हम बनाते हैं, एक रूट का वैल्यू कितना होता है हमारा 2 होता है। कौ रूट लगा है, रूट गिनिए पहले इसमें, 1 रूट 2 रूट 3 रूट, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कितना हो गया 8 हो गया। छोड़ दीजिए 8, आंसर लिखिए, आंसर लिखिए। जो इसमें रहे वही बेस होता है, जो रूट में रहे वही बेस होता है। तो रूट में 5 है, कोई एक 5 को निकाल लीजिए और यहाँ पे ऐसे चिन्ह लगा दीजिए। 5 को लिखने के लिए ऐसे चिन्ह लगा दीजिए, पावर में हो जाएगा। ये 8 है ना, जो 8 है उसको नीचे रख दीजिए और इसी 8 में से 1 घटा लीजिए। 8 में से 1 घटाएं क्या होगा 7, यानी 5 के पावर 7 बटा में 8, 5 के पावर 7 बटा में 8, 5 के पावर 7 बटा में 8। और देखिए अब 6 है, इसमें रूट गिनेंगे, 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट। कब रूट हो गया 4 रूट हो गया। तो कब 2 हो गया यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब आंसर लिखेंगे हम 6 के पावर में, अब ये 16 है तो 16 का 16 लिख दीजिए, को घटा लीजिए तो 16 बटा में क्या आ गया 15 आ गया। देखिए तो समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया है तो आप यस कर देंगे, नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट करेंगे। बाकी ऐसा वीडियो डेली हम लोग लाइव में पढ़ेंगे, डेली हम लोग क्वेश्चंस लाइव में करेंगे। आज थोड़ा सा मुझे कहीं जाना था जिसके चलते मैं लाइव नहीं लिया, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिए। आप सभी लोगों को धन्यवाद, ठीक है। मैं पांडे सर।